बचेगा जो हार्डवेयर तो घर पर ना जाएंगे घूम करके हार्डवेयर, तो दिक्कत किसी है ना। तो समझ जाओगे आप लोग ये फ्लैशिंग क्या होता है जो मैं बताया है ना, क्लियर है। तो सीपीयू अपन को भाई साहब रिवॉल्व करना है सबसे पहले कब, जब वो शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। रिवॉल्व कब करना है, जब वो ड्राई सोल्ड हो जाएगा। तो शॉर्ट हुआ तो फोन डेड है, ड्राई सोल्ड हुआ तो यहाँ पे फोन डेड भी हो सकता है और लोगो पे भी लग सकता है। लोगो दो प्रकार के होते हैं, कंपनी का लोगो, ब्रांड का लोगो और एक चार्जिंग का लोगो। आपको रिवॉल्व करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रिवॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आपको भाई साहब उसमें बताया गया है नोट्स में, डीसी मशीन भी बता देती है कब ड्राई सोल्ड होता है, कब आपको करना है, ठीक है। और अभी आपको चार्जर भी बताना है तो चार्जर का भी, ठीक। तो बात समझो, शॉर्ट हुआ तो रिवॉल्व करोगे, डेड है फोन। ड्राई हुआ सोल्ड तो भी आपको रिवॉल्व करना है, फोन लोगो पे अटक सकता है, डेड हो सकता है तो फोन होगा, ठीक है। चार्ज के लोगो पे भी अटक सकता है। इसके अलावा अपन कब करेंगे सीपीयू रिवॉल्व, जब कुछ सेक्शन बंद हो जाता है, जैसे माइक स्पीकर रिंगर की आईसी का दिक्कत है, या नेटवर्क का सर्किट का दिक्कत कर रहा है, या फिर आपका ग्राफिक नहीं बन रहा तब का दिक्कत है, टच नहीं चल रही तब का दिक्कत है, कैमरा नहीं चल रहा तब का दिक्कत है, ठीक है ना। ये कुछ फॉल्ट है, प्रोटोकॉल नहीं बन रहा है, वहां से फला फला डिवाइस सेक्शन के लिए तब अपन रिवॉल्व करें, ठीक है। ये रिवॉल्विंग की बात आ रही है। और सर एक्सीडेंटल केस आता है, जैसे कभी कभी किसी गाड़ी अगर एक्सीडेंट हुआ बोर्ड का तो 100% पैड टूटेगी, जब अपन बनाएंगे पैड वगैरह कल वगैरह। सर जैसे रिवॉल्व करने का विचार नहीं होता तो कस्टमर से पैसे ऐसे रहेगा सर अपन भाई, डॉक्टर अगर पहले से साइन करा के और पहले से पैसा ना ले ऑपरेशन के पहले एडवांस जमा ना करा ले तो वो मर गया व्यक्ति तो देगा पैसा, पेशेंट के साथ वाला देगा। अगर तुमने सारे मार डाला उसको पहले पैसे ले लेते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत एडवांस चला जाएगा अगर ऐसे कहीं एरिया में आप बैठे हो तो ठीक है, कुछ समझदार कस्टमर दे देते, कुछ नहीं देते, नहीं ये बनाओ तो हम कर देंगे। और सर्विस सेंटर खोले तो दे देंगे कि भैया देखो पहले चार्जेस लेंगे चेकिंग में, 500 बन रहा है, 800 बन रहा है, जो बन रहा है, और उसका बनेगा उसका अलग। नहीं सर, लेकिन पता है घर पे दे देंगे लोग, हमारे शॉप पे नहीं देते, कोई मतलब पहले ही बता देंगे रिवॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब समझ गए बात, ठीक। अगर जैसे मोटू ने बोला कि एक्सीडेंट फोन में क्या रिवॉल्व करना, नहीं रिवॉल्व नहीं करना, पैड टूट जाते हैं, क्या टूट जाते हैं, पैड टूट जाएंगे, जलेबियाँ बनानी पड़ती है, उसको आइस मैजिक पैड बनाना पड़ता है, तो मैं समझ, ठीक है। कल बनाए आप उस पर आओ, कितना हो गया टोटल, ठीक है। एक तो बॉडी पूरा हीट होगा और काम करने लगेगा थोड़ी देर के लिए, फिर समझ जाओगे कि ऑन हो गया तो रिवॉल्व करना है। ये होता है शॉर्ट कट, क्या होता है शॉर्ट अगर ऑन नहीं होगा तो रिवॉल्व करेंगे, ऑन हो जाएगा तो फिर तो कंडीशन सही है। हाँ, तो ज्यादातर किसमें पेस्टेड सीपीयू, ये तो सभी से बन जाएगा, है ना। समझ लो जैसे पावर आईसी किया कोई है, बस ध्यान रखना है, प्रोटेक्शन लगाना मत भूलिए। ये मैंने मेमोरी कर लिया सेव, और सिम ट्रे को कभी मत भूलना, ठीक है, प्रोटेक्ट करना, ये तो बहुत जल्दी खराब होता है। हाँ, तो सर सिम भी अगर नीचे भी लगी हुई है, क्या मतलब जैसे टॉप में नहीं बॉटम में भी लगी रहती है, जैसे सीपीयू अपना वगैरह ये ऊपर है, टॉप में है और बॉटम में सिम तो ये रहती है, तो उसको भी टेपिंग कर सकते हैं। हाँ, नहीं जरूरत ही नहीं है नीचे के लिए, हाँ नीचे के लिए कोई जरूरत नहीं। चलो बताओ, तो ये अपन देखो दो तरह की ब्लेड होती है, ये वाली है ब्लू कटर ब्लेड सीपीयू, ठीक है, क्या इससे निकाले, या ये होता है स्वैपर, इससे निकाल, स्वैपर से निकाल, ठीक है, स्वैपर साफ कर लेते हैं आप, और 2UL का है ना पूरा सेट आता है, जो मैंने आपको बताया वो लेके रखा है, उसमें ग्रीन होल्डर मिलता है, बल्कि ये वाला पूरा सेट है ना 2UL। बहुत सारी कंपनी की, एक मैकेनिक का भी मेरे पास मैकेनिक, हालांकि मैकेनिक में ज़्यादा मज़ेदार नहीं, ब्रांडेड दोनों है। क्या 2UL अभी अभी आई ना कंपनी, कोई भी कंपनी नई नई आती है तो वो ज़्यादा दिमाग लगाती है, ज़्यादा अच्छी चीज़, थोड़ा ज़्यादा बेहतर देती है चीज़ें, तो पुरानी हो जाएगी तो वो भी ऐसी हो जाएगी। बहुत महंगी महंगी चीज़ें हैं, किसकी? ट्वेल्व हाँ, बहुत महंगा।
लगाओगे उसमें छोटा सा कूलिंग वाला तो समझ लो वो 1500 रुपये का आएगा, छोटा सा गड़बड़ किया है। तो क्या बोलेंगे CPU स्लैपर प्लेट या सीपीयू का प्लेट भी बोल सकते हो। वाला करेंगे, ठीक है भैया। सबसे पहले प्रीहीट करेंगे। बिना प्लेट वाला और वेट मारेंगे। प्लग डाल के हीट मारना थोड़ा सा, और ये लगा बैठ हो गया तो राइट साइड से, है ना, सील वाला। ये सेपल को प्लेट पर सेट करना है। पहले प्लेट गरम कर लीजिए। प्लेट गरम होना चाहिए, ठीक है। ये देखो साइड साइड से एक दो जगह बना हुआ है इसमें। ये देखो धीरे-धीरे ये पेस्टेड ही था भाई, माइनर ही पेस्टेड था। माइनर ये वाइट पेस्टेड था, ठीक है। अब कुछ पैड टूटे हैं, घबराना नहीं है, बन हुआ एनसी क्या है, यस एनसी, हाँ एनसी साफ करेंगे, आपको दिखाते हैं, ठीक है। कौन सी वाली टूटने पे ये खाली था। अगर उसमें डॉट होता यहाँ भी लगा देंगे हल्का सा, समझे। ये है आपका क्या पेस्टेड, लेकिन वाइट पेस्टेड है ना, आराम से निकल जाता है। इसको बस साइड पे रख देते हैं, अभी बस साफ ही करेंगे। पहले दोनों निकाल तो लें। ये ज़्यादातर पेस्टेड वाले ही मिलते हैं। दोनों टाइप के चलते हैं। ज़्यादातर पेस्टेड नहीं, दोनों टाइप के मिल जाए। ये देखो अब यहाँ पे आपको स्वेपर को इंसर्ट करने के लिए जगह नहीं है, पूरे में जो कंपोनेंट पे कंपोनेंट पड़े हुए हैं, और ब्लेड आपका बिल्कुल सेपरेट जाना चाहिए, नहीं कि उठा के उसको फंसाना है। वो वहाँ तो चलेगा देख ले, अब वहाँ तो मेमोरी उस समय लगी होगी, यहाँ तो चलो निकली है तो लगा सकते हैं, लेकिन उस समय तो है वहाँ से जाइए, वहाँ से जाइए, कॉल लगा है ना, वही जगह सकती है। ऊपर साइड, हाँ मान के चलो डेट के साथ में कोई जगह सही लगे रही है। ये बात। चलो पहले तो पेस्ट काटते हैं, ग्लू काटते हैं, मतलब तो टेम्परेचर रहना चाहिए ग्लू काटने के लिए 200। वीडियो में नहीं है भैया, 200 पे टेम्परेचर रहेगा ग्लू काटने के लिए, 40 पे एयर, और हमारे पास होना चाहिए ग्लू काटने वाली ब्लेड। ध्यान रखना, इसको भी क्या करना, घिस लेना, उसका साफ कर घिस लेना थोड़ा। 200 रहेगी सर। 200 पे टेम्परेचर रहेगा ग्लू काटने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं देना। लेयर कितनी रहेगी? 40। और कुछ नहीं लगाना ना, फ्लक्स ना कुछ भी नहीं, ओनली सादी हीट मारनी है वो पूरी सारी ठीक है। देखते चलो, ग्लू काटना क्यों है, ग्लू नहीं काटेंगे तो साथ में लगे कंपोनेंट भी उठ जाएंगे सारे के सारे,
और ग्लू काटेंगे तो फ्लक्स अंदर जाएगा नहीं, जी सीपीयू के अंदर तो भाई वो निकलेगा नहीं, फूल जाएगा। इससे ग्लू काटना बहुत जरूरी है। मैं तो अपने कंप्यूटर बचाने के लिए ये है। दिख रहा है ना, देखो ब्लेड को ऐसे पकड़ लो, देखो ऐसे पकड़ना ब्लेड 2 मिनट की मीटिंग हाँ ऐसे 2 मिनट, और ऐसे से आराम से चलाएंगे प्यार से। देखो पहले प्री हीट कर लो कुछ सेकेंड। ये ब्लैक ग्लू है, बड़ा बेकार रहता है, सबसे खतरनाक बेकार बकवास, ज़्यादा हार्ड रहता है। हार्ड रहता है। ब्लेड चलाते हैं तो सर्किल वगैरह कटने का वो नहीं रहता। देखो भाई मेरी प्लेट देखो कैसी है, कैसी है, ऐसे कॉर्नर तोड़ दिया हूँ सब। प्लेट रहना चाहिए बस नॉर्मल, बहुत गड़ा के नहीं चलाना, आराम से चलाना है। मैं तो उसको अच्छे से गर्म कर लो, धीरे धीरे हल्के हाथ, देखो बहुत हार्ड है। और आपका जो हैंडल है ना, जो कई तरफ है, प्लेट की तरफ है, वो हल्के हाथ से करना है। स्टैंड कर सकते हैं इसको। 200 किलो टेम्परेचर है ये, बहुत सा बड़े 350 रखा है। हल्के से तिरछी चलाना है ब्लेड। चलाना नहीं तो वह जाके काट दो, कहानी बन जाएगी। हल्ला नहीं करो यार, यहाँ आवाज आ रही है। मैं सबको भगा दूंगा बाहर, बता दे रहा हूँ। प्रैक्टिस में साले हल्ला गुल्ला मत किया करो। मेमोरी भी ग्लू से ही लगा होता है। बहुत मोटी बाइक लगी है। वहीं तक तो जाने जब जा रहा है अगर वो लगा हो तो मेमोरी हीट ज़्यादा अच्छी लग जाती है, आराम से निकल जाता है। कोई में चार्जिंग कनेक्टर भी लगा रहता है, यही लगा रहता है। लड़के घबराते हैं, ब्लैक पेज पे ब्लैक पे कुछ नहीं है, ब्लैक पेज पे तो बात करेंगे तो इजी लगने लगेगा। जहाँ ग्लू गर्म हुआ ना, प्यार से निकलता है, प्यार से निकलता है। दिखाई दे रहा है? ब्लेड चलाने का तरीका अच्छा होगा। सोख करके रखती है उसके एयर ना जाए। ये नहीं पानी ठीक, चलो चारों तरफ कट कर दिया, राइट। अब हम रखेंगे 360 और वही 60 पे ही है। सर 60 मतलब उसमें 4 हाँ 4-5 ठीक है। अब बिल्कुल अपन को रेस्ट नहीं देना है बोर्ड को, तुरंत काम चालू करना है। 360 और 60 पे है। और स्वैपर से अपन काम करते हैं। स्वैपर से करें या वो वाली ये ग्लू कटिंग वाली प्लेट से, बताओ। कई बार क्या है, स्वैपर फंसाने की जो मतलब जगह रहती नहीं है तो प्लेट से ही कर लेते हैं, है ना। ये वाली प्लेट से कर लेते हैं ग्लू कटिंग। हाँ उसको तो देख लिया, उसको जगह रहती है तो वहाँ पता वो लगता ये है। जगह है तो कर सकते हो, तो उसका जगह नहीं है तो उसको देखते हैं उससे कैसे निकलता है। स्वैपर तो आपको ब्रश भी मार सकते हो पहले, ये सब जो लगा हुआ है पहले हल्का सा प्रीहीट करेंगे, तो चारों तरफ से छोड़ेंगे। दिखाई दे रहा है ना क्लियर? बढ़िया हीट करो कुछ सेकेंड। बस CPU बस राउंड अप करना है। हाँ सीपीयू में राउंड अप करना है, धीरे से ब्लेड को फंसाना है। चीज़ देखा कैसे निकल? बहुत आराम से निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा ब्लेड उसमें नहीं नहीं कहाँ है? अच्छा वो टैप टैप वाली से रखना है, फिर तो यहाँ पर टैप टाइप से है ना, आसानी
से निकल गया। ये ब्लैक पेस्टेड होता व्हाइट पेस्टेड है ना, तो आपका, लेकिन जो अपन ने निकाला था उस दिन ना, वो बोर्ड की शॉर्टिंग हटाने के लिए, ठीक है, ये था विदाउट पेस्ट। देख इसमें कंपोनेंट सॉर्टिंग ये वाला नहीं है, ये तो सारे किसी का और था लास्ट का, ये वाला मेरा वाला, ये गैप ही लगा। सर ये कंपोनेंट लगे रहते हैं जो इसमें, ये भी लगाते हैं उनको पूरा तैयार करके नहीं, निकल जाए तो निकल जाए, कोई कोई दिक्कत दिक्कत नहीं नहीं। है। अब बताओ कौन सा सीपीयू रेडी करें अपन, ब्लैक पेस्टेड वाला या इसका वाला? सर इसमें कंपोनेंट कहाँ लगा? बोलेगा इसको मेरा वाला। तो कंपोनेंट जो इसमें लगा है सीपीयू में, सब में थोड़ी रहते हैं, क्या इसी में रहते हैं, इसमें। चलो धर्मेंद्र का करें व्हाइट पेस्टेड, है ना, ये ना आप कर लेना, ठीक है। हाँ उसका बन भी जाएगा तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं बनेगा, वो सीपीयू उसका जा चुका है। अच्छा वही जो सॉर्टिंग बताई थी। हाँ, नया सीपीयू लगाया। नया सीपीयू नहीं लगेगा। हाँ मतलब स्क्रैप बोर्ड से निकाल के लगाना पड़ेगा। नहीं बनेगा ये। मैंने तो बोले नहीं बनेगा, मैंने बोला भाई इसका सीपीयू जो है ये वाला काम नहीं करे, फिर भी एक बार ये पर रिवॉल्व करके देख ले, लगा के देख ले, तसल्ली पूरी कर ली। पूरा मैच हो चुका है, जो बॉल बनी थी ना पूरी मैच हो चुका है। तो ये बताओ, जिस आईसी की कैपेसिटी 3.3 वोल्ट है, अगर उसको लीकेज चला गया तो क्या होगा? पता नहीं इसमें ना यार। अब क्या है, सीपीयू जुड़ा है तो चारों तरफ से इंगेज है, हर जगह से इंगेज है ना। ले आ गिलास। नहीं लाई। टेम्पर नहीं आएगा, टेम्पर नहीं आएगा। टेम्पर नहीं आएगा। अरे यार टेम्पर ये सब वही है। कॉल कर रहा था आपको, फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया आपने, एक बार कॉल आया। अरे यार जी। क्या आया कैसे हो यार? सर ये मैं लेट के तो आया। कहाँ है ये? अरे बार बार आ रहा है। भाई सीपीयू रिवॉल्व करके आपने फोन ऑन किया, सीपीयू से संबंधित फोन को ऑन किया तो कम में 1000 रुपये नीचे नहीं लेते, ठीक है। मिनिमम 800 तो लेते ही लेते हैं, 500 और 1000 के बीच में। 500 नहीं 800 के नीचे लेते ही नहीं। ये लंबा है भाई, ठीक है। अब आपका आयरन बिल्कुल साफ रहे और कॉर्नर से अपन को पहिया चला के ग्लू को काटना है, निकालना है। ये पहला तरीका है सेफ फील्ड का, क्या है? दोनों अप्लाई करके बढ़िया से रंगा हुआ फिल करके आराम से दिखाई दे रहा है। ये देखिए कटेगा, रोलर के साथ निकल के जाएगा। हाँ रोलर के साथ निकलेगा। ब्लेड से निकलना मतलब नहीं ब्लेड से निकलता है, उसको जाओ उसको देखो मेरी उसको ब्लेड से निकाल। प्लास्टिक ही है। देखो जब तक इसको निकालोगे साफ नहीं करोगे जब तक आपका वो पैड दिखेंगे ही नहीं, सब छिपे हुए हैं। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे साफ हो रहा है। काला काला दिख रहा है वहाँ पे लगा हुआ। नहीं आता सर। नहीं लोहा तल के हाथ से चला प्याज। कड़ा के ही चला उसका निकलना उसका निकलना। सर इसमें ये व्हाइट वाले भी निकलते हैं कि ब्लैक वाला भी निकल जाएगा? दोनों निकल जाता है।
मेंटेनेंस टैग की आपने मोटा मोटा निकालना, पहले इससे निकाल दो, फिर अपन प्लेट से निकाल दो। इसमें क्या ज़्यादा पैसा मिलता है, मेहनत ज़्यादा है। 70% काम तो हो गया। ठीक है, अब कर देंगे साफ अपन पहले, काला काला हो गया तो उसे सॉरी ब्लेड को कौन सी ब्लेड कहते हैं? इसे हमें हाँ? नहीं जैसे आपने पहले निकाला ठीक है, तो ये कचरा रखा है, इसको निकालना पड़ेगा, करिया करिए। अब अगेन अपन फिर से मशीन को 200 पे टेम्परेचर पे रखते हैं, ग्लू कटिंग वाले टेम्परेचर रखते हैं, और एक बार ब्लेड चलाएंगे, जो एक्स्ट्रा ग्लू बचा है ना उसको काटने के लिए। इसमें ये थोड़ी सी माथा पच्ची है, बाकी अच्छा पैसा मिलता है। हाँ, तो सबके बस की बात है नहीं करने की वाले काम। देखो ये ग्लू कटिंग वाली ब्लेड से भी कितनी हीट रखी आपने? 200। 200। यार कितनी रहेगी? 40। इस तरह से साफ हो जाएगा। ठीक, यहाँ कंपोनेंट है ना खूब सारे, इसमें वहाँ पे छेड़ नहीं रहा हूँ। ठीक है, ऐसा आसानी से निकल जाता हाँ निकल जाएगा, थोड़ा सा टाइम देगा, निकल जाएगा। जितना भी किनारे का है सब ये क्यों साफ कर दो, अदरवाइज बात थोड़ा परेशान करेगा, सीपीयू लगेगा नहीं, बैठेगा नहीं। ठीक है, अब एक बार डिस्ट्रीब्यूटर वायर चलाएंगे, 0 0 करेंगे इनको, अब हो जाएंगे आपके 0 0।
इसके पहले नहीं होते, किसी उस पर लगा था पेस्ट तो आपका डिशवल वायर उनमें टकराता ही नहीं, पहुंच ही नहीं पाता उन पैडों के पास, तो आगे कहाँ से खींच पाता, इसलिए साफ करना पड़ता है। थोड़ा सा लेट वाला है ये, टाइम लेता है सर। वाटर रेजिस्टेंस के लिए कंपनी सील पैक करती है, बोलती कंपनी कि भाई ये हमारी कंपनी का है, कोई नहीं बनाएगा इसको, एक तरह का वार्निंग है सर, समझे, सील पैक कर दे। हाँ ठीक है, अभी अपन इस पे लगाते हुए पहिया का टेम्परेचर 3.5, ठीक है। और चलाएंगे नहीं छोड़ रहा है, यहाँ पे भी हम सिंगल चला रहे हैं, सिंगल लिया करके, ठीक है, डबल। कॉर्नर बचा के, ठीक है, ये कॉम्पोनेंट आ गया, देखो हम लोग से भी हो जाता है, ऐसा लगा देंगे देख के, है ना। इंसानों को नहीं होगी तो किससे होगी, ये थोड़ा सा है ही है ना, फैक्ट्री लगे हैं ना, ये छोटे वायर का क्या है, कुछ वायर बाहर आ गए थे तो मेरे को बोर्ड घुमा लेंगे, ठीक है। ये बीच में साफ करते रहेंगे, ठीक है, टेम्परेचर ने कुछ अगर दिए वो गड़बड़ करते, बेटा आपका साफ है ना, अगर उतना अप्लाई कर लेते तो ड्राई हो चुका है, स्क्रैच ना पड़े इसलिए अपन ने रोजन को अप्लाई किया है, ठीक है। वायर स्मूथ चले इसलिए रोजन अप्लाई किया है। करना है भाई, पावर में तो आपको छोड़ भी दोगे तो चलेगा, लेकिन सीपीयू के काम में बहुत बेसिक सफाई रखनी पड़ेगी, है ना, कि फोन आपका ऑन होने का कोई वो नहीं है। हाँ ऑन ही नहीं होगा, पावर में तो ऐसा है कि कोई लाइन नहीं भी कनेक्ट हो तो कई बार ऑन हो जाता है।
बाकी प्रोसेसिंग पूरी हुई है। ये सेम ब्लू बस का है। आप वीडियो ट्राई कर सकते हैं। सर ये जो लैंड से दिख रही है ये क्या है? कौन सी लाइन है? ये दिख रही है सिल्वर गोल्डन ये वाली गोल्डन वो तो कंपनी का फॉल्ट है, डिफेक्ट है पहले से। कौन सी वो एक ही है सर। गोल्डन गोल्डन की बात कर रहे हैं। नहीं खाली खाली हो गई वो फैंसी है, नॉट कनेक्टेड। नो कनेक्शन, नो कनेक्टेड। कैप लगा देना, लगे हाथ। भाई अगर आप लोगों को लगे हल्का सा अभी भी है तो एक बार और क्या कर सकते हो, चला सर मैं पूछ रहा था, हाँ टेप एकदम किनारे से लगा देंगे ना, है। ये वाला टेप टेप लगाओ ना किनारे एकदम किनारे किनारे। जैसे गैस कट थी ना, निकाली। इसका ये वाला भी है, ये इसका है क्या? हाँ उसी के निकल जाएगा, वो निकल जाए, ठीक है। प्लास्टिक निकल जाए। ये को 50 का चाहिए। इधर लगा था यार मैं कॉल कर रहा था। क्या मंगा रहे हैं? टेम्पर्ड का मंगाया है। टेम्पर ग्लास दे देना मैं ले मेरे पे ठीक है, अब जब अपन कल सीपीयू पे लगाएंगे ना तो और एक बार साफ कर लेंगे। अभी ज़्यादा क्या है एकदम से नहीं करना चाहिए, ठीक। अब देखो ये एनसी वाला जो है पैड है या नहीं, ये देखो बात को समझ। क्या कोई लाइन से जुड़ा हुआ है कोई पैड जो टूटा है? पहली पहचान, क्या किसी पैड में डॉट दिख रहा है बीच में कॉपर का? सब एनसी है, क्या है? तो इनको मत बनाओ, राउंड राउंड है जो हाँ इनको मत बनाइयो, टाइम बर्बाद मत करियो, तो कुछ नहीं मिलेगा। पहली बार तो बनेगा ही नहीं। ब्राउन कलर का कहाँ लाइन जोड़ रही है? लाइन नहीं है, लाइन है या तो किनारे किनारे बाहर मिलेगी देखना, या अंदर को मिलेगी, जब हम तब समझे, ठीक है। अब सीपीयू की तरफ आते हैं। ये हमारा सीपीयू है और ये लगा इसमें पेज भर भर के, देख रहे हो अलग ही चमक रहा है ना। इसको भी साफ करते हैं, साफ करना बड़ा आसान है। रोजन कही है और भी रोजन कही है, टेम्परेचर 350, ठीक।
हल्का सा प्रेस करके रखना, हल्का सा ब्लेड से, भागे ना सीपी। तो स्टैंड है आपके पास तो कोई बात ही नहीं है ना। भाई मेरे पास स्टैंड नहीं है तो हल्का से क्या करके रखा हूँ, दबा के रखा हूँ हल्के हाथ से। देखो कॉर्नर से चल रहा है, देखो ब्लू कट कर रहा है। ये कितनी रखेंगे सर? 38 ब्लू है। हालांकि रोशन चिपका के रख लेता है आईसी को, फिर भी कई बारी समझ रहे बात? कितना सारा निकल गया, एक बार अप्लाई कर लो। एक बार और चल के फाइनल टच हो गया। आजकल ब्लेडें भी चलती हैं, वो ब्लेड से सीधे काट देते हैं पूरा, नहीं करते। क्या रिस्क है, तुम्हारे प्रिंट पूरे कट जाएंगे, ऐसे कट जाएगी, कहाँ नहीं करते। नए लोगों के लिए बहुत सही नहीं है, रिस्की है। एक्सपर्ट के लिए तो कुछ भी कर लेगा। पर ध्यान में कहिए चला रहे हैं अपन लिक्विड के साथ, मतलब बोतल के साथ, सूखा नहीं चला रही है, सीपी खत्म हो जाएगा। है ना आसान? कट है, पता तो है, आसान ही कट है, रन है ना। इसको डिशोल्डर कर देते फटाक से। अभी अपन ने रांगा में नहीं लगाया, एक बार पहले डिशोल्डर कर देते और 0-0 नहीं होता है तो फिर एक बार रांगा लगा। अभी जितना हो जाए उतना कर लो मोटा। और बोलोगे यहाँ पे असेंबली मशीन से डिशोल्डर काहे नहीं चला है? भैया बड़ी है आईसी, सेरेमिक है, ग्लॉसी होता सीपीयू जो अभी आपको जैसा आईफोन में मिलेगा, मिलेगा आईफोनों में। तो अगर ग्लॉसी सीपीयू है तो फिर आपको वही ट्रिक लगानी पड़ेगी। कौन सी भाई? एसएमडी से चलाने के लिए ये जो ट्रैक रहती है दिक्कत तो नहीं होगी। अभी इसमें कुछ वाले ऐसी हैं जो ड्राई सोल्ड है, उसमें काम कल करेंगे, ठीक है। अभी अपन ने 90% काम कर दिया है।
आएगा। ठीक है धर्मेंद्र, हो सकता है भाई सही हो जाए आपका। नहीं लाए। क्या नंबर ग्रेड लेंगे, देखो इसके जो किनारे किनारे लगा है ना पेस्ट, इसे आराम से निकाले हल्के हल्के, देख रहे हैं? ठीक, ये देखो और करो, अभी भी हल्का सा 1% लगा है उसमें भी, सरफेस में भी और सीपीयू में, ठीक है। और बॉल है भी ड्राई स्मूथ भाई, सीपीयू में पेस्टेड सीपीयू में लगता है टाइम, चाहे आप काम करोगे चाहे मैं बताने के साथ साथ आपको क्लियर कराऊँ टाइम, ठीक है। कल करेंगे अपन इसके काम और कल पैड बनाना भी आपको बता देंगे, तो पैड पूछेंगे और कल ही आपको बताएंगे स्क्रैच वगैरह पड़ते हैं तो उनको भी कैसे सॉल्व करना है, तो सीपीयू ऑन नहीं हो, ठीक। तो सर परसों के दिन सॉफ्टवेयर की क्लास होगी? परसों से ले लेना सॉफ्टवेयर, मतलब मंडे से जाना है उसको, कि आपके पास आज तो समझो सोमवार है ना, कल बुध गुरु शुक्र शनि 4 दिन रहना चाहते हैं, 2 दिन में क्लियर हो जाता है। तो अपना कल सीपीयू का पैड बनाना होगा और फिर लगाना होगा।